हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 1G1 फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जो डेली यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे। पहला हमारा है, जब भी बोलना हो ज़रूरत से ज़्यादा, इसके लिए हम लोग मोर देन इनफ या मोर देन नेसेसरी का यूज़ करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने के लिए मोर देन इनफ या मोर देन नेसेसरी का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ करना है ये हम लोग अभी आगे स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। और इसके अलावा आपका सेंटेंस जैसा होगा वैसा आपका स्ट्रक्चर होगा। पहला सेंटेंस है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे बोलना ठीक नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, स्पीकिंग मोर देन इनफ इज़ नॉट गुड। या फिर ऐसे कहेंगे, टू स्पीक मोर देन इनफ इज़ नॉट गुड। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। या फिर कहेंगे, डोंट स्पीक मोर देन नेसेसरी, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। या फिर कहेंगे, डोंट स्पीक मोर देन नेसेसरी। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, क्या तुम अभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे, आर यू नॉट स्पीकिंग मोर देन इनफ नाउ। या फिर कहेंगे, आर यू नॉट स्पीकिंग मोर देन नेसेसरी नाउ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बोल रहे हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे, वाई आर यू स्पीकिंग मोर देन इनफ। या फिर हम लोग यूँ कहेंगे, वाई आर यू स्पीकिंग मोर देन नेसेसरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या तुम वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे, वर यू स्पीकिंग मोर देन इनफ देयर। या फिर यूँ कहेंगे, वर यू स्पीकिंग मोर देन नेसेसरी देयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी कहना हो इसी बहाने। इसके लिए ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसी बहाने मुझे भी उनसे अंग्रेजी में बात करने का मौका मिलेगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल गेट अ चांस टू टॉक टू देम इन इंग्लिश। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल गेट अ चांस टू टॉक टू देम इन इंग्लिश। इसी बहाने मैंने तुम्हारी होने वाली पत्नी को भी देख लिया है। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई हैव सीन योर वुड बी वाइफ। या आई हैव सीन योर सून टू बी वाइफ। फ्रॉम डे ऑन या फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिसका मतलब होता है आज के बाद से या आज से, या फिर यूँ कहें आज से आगे के दिन में। पहला सेंटेंस है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन या फिर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गिव यू मनी। मैं तुम्हें पैसे कभी नहीं दूंगा, आई विल नेवर गिव यू मनी। फ्रॉम नाउ ऑन और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गिव यू मनी। आज के बाद मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे, आई विल नॉट कम टू योर होम टू मीट यू। नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू योर होम टू मीट यू। फ्रॉम नाउ ऑन और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑन को सेंटेंस के लास्ट में भी हम लोग बोल सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी बोल सकते हैं। आज के बाद तुम मुझे किसी के भी बारे में कुछ मत बताना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू डोंट टेल मी एनीथिंग अबाउट एनीवन। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you don't show me even your face। आज के बाद तुम उसके घर में कदम भी मत रखना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स या फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you don't even step into his house। you don't step into his house। आज के बाद तुम मुझसे बात करने की कोशिश तक मत करना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू डोंट इवन ट्राई टू टॉक टू मी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा, जब भी कहना हो
बस यही बाकी था, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी टू प्लस B1 का यूज़ करेंगे। बस यही देखना बाकी था, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू सी, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू सी। बस यही सुनना बाकी रह गया था, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू हेयर, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू हेयर। बस यही देखना बाकी था, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बस यही बताना बाकी था, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू टेल, ओनली डैट वॉज व्हाट लेफ्ट टू टेल। बस यही कहना चाहते हो तुम, ओनली डैट इज व्हाट यू वांट टू से, ओनली डैट वॉज व्हाट यू वांट टू से। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ ज़्यादा बकवास मत करो, ओनली दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू, नॉट टू टॉक टू मच नॉनसेंस हेयर, नॉट टू टॉक टू मच नॉनसेंस हेयर, यहाँ ज़्यादा बकवास मत करो। मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इधर उधर की बात बंद करें और काम की बात पर आएँ, ओनली दैट्स व्हाट आई वांट टू से देम टू स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट का मतलब होता है इधर उधर की बात बंद करें और मुद्दे की, काम की बात पर आएँ। ड्रीम ऑफ के सपने देखना, इसे स्ट्रक्चर में यूज़ करना है। ड्रीम ऑफ अगर वर्ब है तो ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब के ING के साथ यूज़ करेंगे। कोई काम करने का सपना देखना, ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब के ING फॉर्म के साथ इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे। वह डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हारी बहन से शादी करने के सपने देख रहा है, ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग मैरिड और मैरिंग योर सिस्टर। जब मैरिड अगर हम लगाएंगे तो उससे पहले गेट का हम लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो मैरी खुद अपने आप में एक वर्ब है, मैरिड आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। वह तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है, इज़ ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग यू। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी के सपने देख रहे थे, योर पेरेंट्स वर ड्रीमिंग ऑफ योर मैरिज, योर पेरेंट्स वर ड्रीमिंग ऑफ योर मैरिज। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिल खोल कर कॉमेंट करें। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी कहना हो चाहे जो हो जाए, इसके लिए कम व्हाट में का यूज़ करेंगे और उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। जो हम आपका सेंटेंस किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी टेंस का हो सकता है, चाहे जो हो जाए तुम इन लोगों से बात नहीं करोगे। कम व्हाट में यू विल नॉट टॉक टू दिस पीपल। चाहे जो हो जाए उसके पिताजी उसे और उसकी पत्नी को इस घर के अंदर नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे मतलब लेट का यूज़ करेंगे। कम व्हाट में हिज फादर विल नॉट लेट हिम एंड हिज वाइफ कम इनसाइड दिस हाउस। चाहे जो हो जाए उसके पिताजी उसे और उसकी पत्नी को घर के अंदर नहीं आने देंगे। चाहे जो हो जाए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। कम व्हाट में we will not go there, come what may we will not go there। चाहे जो हो जाए हम लोग उन्हें इस शादी में बुलाएंगे ही। कम व्हाट में आई विल डेफिनेटली, मैं बुलाऊंगा ज़रूर। अगर बोलना है तो हम लोग कहेंगे आई विल डेफिनेटली इनवाइट देम टू दिस वेडिंग, और हम लोग की बात है तो हम लोग कहेंगे वी विल डेफिनेटली इनवाइट देम टू दिस वेडिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कि कैसा लगा, इसे दो तरह से हम लोग पूछ सकते हैं, हाउ डिड यू फाइंड प्लस नाउन के साथ, या फिर हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर। जब भी कोई काम के बाद करने की बात हो, हाउ डिड यू फाइंड
उसके बाद प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। कैसा लगा आपको ये वाला घर? हाउ डिड यू फाइंड दिस वन हाउस? ये वाला घर मतलब बहुत सारा घर है और मैं किसी खास घर की बात कर रहा हूँ, इसलिए दिस वन हाउस का यूज हुआ है। कैसा लगा आपको उसका मजाक? हाउ डिड यू फाइंड हिज जोक? या फिर यूँ कहेंगे हाउ डिड यू लाइक हिज जोक? कैसा लगा उसका मजाक? हाउ डिड यू फाइंड हिज जोक? कैसी लगी आपको मेरी नई कार? हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू कार? या फिर यूँ कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई न्यू कार? फाइंड का यूज़ करेंगे या लाइक का यूज़ करेंगे, दो में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं आप। खाना खाकर आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर ईटिंग फूड? या फिर हम लोग कहेंगे हाउ डिड यू लाइक आफ्टर ईटिंग फूड? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वह लड़का आपको कैसा लगा जिसके साथ आपकी शादी होने जा रही है? हाउ डिड यू फाइंड दैट बॉय विद whom you are going to get married? या फिर यूँ कहेंगे हाउ डिड यू लाइक दैट बॉय विद whom you are going to get married? आमने सामने बैठकर मुझसे बात करके आपको कैसा लग रहा है? इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग टॉकिंग टू मी आफ्टर सिटिंग फेस टू फेस? या आफ्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बैठकर। उसके घर जाकर आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग टू हिज होम? हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर गोइंग टू हिज होम? उसकी नई बाइक देखकर आपको कैसा लग रहा है? इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हाउ डू यू फाइंड आफ्टर सीइंग हिज न्यू बाइक? मैं क्षमा चाहता हूँ, डू की जगह पे यहाँ पे डिड आ गया है, इसलिए आप लोग डिड की जगह पे डू समझेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उस लड़की को देखकर आपको कैसा लगा? इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड दैट गर्ल आफ्टर सीइंग? नेक्स्ट है हमारा जब भी कहना हो 100 बातों की एक बात मैं तुम्हें नहीं जानता, 100 बातों की एक बात मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, 100 बातों की एक बात मैं कुछ कहना नहीं चाहता। 100 बातों की एक बात को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। स्ट्रक्चर है इसका लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट प्लस सेंटेंस। 100 बातों की एक बात मैं तुम्हें नहीं जानता, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट नो यू। 100 बातों की एक बात वह तुम्हें नहीं जानता था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ही डिड नॉट नो यू। 100 बातों की एक बात मैं उसे नहीं जानता, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट नो हर। 100 बातों की एक बात मैं उसे नहीं जानता था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डिड नॉट नो हिम और हर। 100 बातों की एक बात मैं उससे शादी नहीं करूँगा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई विल नॉट मैरी हर। 100 बातों की एक बात वह मुझसे शादी नहीं करेगी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट शी विल नॉट मैरी मी। 100 बातों की एक बात मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई विल नॉट डू एनी ऑफ योर वर्क। 100 बातों की एक बात मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद यू। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट वांट टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। 100 बातों की एक बात उसने तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं की है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी थेफ्ट इन योर होम और हाउस। 100 बातों की एक बात वह तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट शी डिड नॉट वांट टू मैरी यू। सौ बातों की एक बात तुम एक चोर हो इसलिए वह तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यू आर अ थीफ सो शी डजंट वांट टू कीप एनी रिलेशन विद यू। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी कहना हो किसी काम को करने में क्या जाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, उसका क्या जाता है, इसके लिए हम लोग व्हाट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गॉट टू लूज़ का यूज़ करेंगे। गॉट टू लूज़ यहाँ पे कंपलसरी है, हर सेंटेंस में ये आपको आना ही है। गॉट टू लूज़ तुम्हारा क्या जाता है, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज़, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज़।
उसका क्या जाता है, व्हाट हैज़ ही गॉट टू लूज़। ध्यान रखेंगे गॉट टू लूज़ कंपलसरी है, हर सेंटेंस में गॉट टू लूज़ आपको बोलना ही बोलना है, एकदम फिक्स है ये। उनका क्या जाता है, व्हाट हैव दे गॉट टू लूज़, व्हाट हैव दे गॉट टू लूज़, व्हाट हैव दे गॉट टू लूज़। मेरे बाप का क्या जाता है, व्हाट हैज़ माई फादर गॉट टू लूज़, व्हाट हैज़ माई फादर गॉट टू लूज़। उसके बाप का क्या जाता है, व्हाट हैज़ हिज फादर गॉट टू लूज़। हमारे बाप का क्या जाता है, व्हाट हैव आवर फादर्स गॉट टू लूज़। उनके बाप का क्या जाता है, व्हाट हैव देयर फादर गॉट टू लूज़। 1 करोड़ सेंटेंस आप बनाइए और बोलिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाई। जब भी कहना हो यहाँ पर आसपास कोई चीज़ है, कोई जगह के बारे में पूछना है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। यहाँ आसपास कोई होटल है क्या, तो हम लोग कहेंगे इज देयर एनी होटल नियर बाई हेयर। यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर है क्या, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर बाई हेयर। बहुत सारे अभी क्रिएटर ऐसे हैं जो हमारे वीडियो का कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। इस बात की मुझे भनक है, खबर है मुझे इस बात की। मेरा वीडियो अपलोड करते हैं बहुत सारे लोग, मैं उन्हें अवगत कराऊंगा आने वाले दिनों में। यहाँ आसपास कोई पान की दुकान है क्या, इज देयर एनी बीटल शॉप नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या, इज देयर एनी टेम्पल नियर बाय हेयर, इज देयर एनी टेम्पल नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास कोई मस्जिद है क्या, इज देयर एनी मॉस्क नियर बाय हेयर। यहाँ कोई आसपास चर्च है क्या, इज देयर एनी चर्च नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास कोई तारी की दुकान है क्या, इज देयर एनी टॉरी शॉप हेयर, इज देयर एनी टॉरी शॉप हेयर। नेक्स्ट हमारा है जब भी कहना हो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, ये ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज़ और व्हाट वाज द नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बोलेंगे इसे। जब भी प्रेजेंट में अगर बोलना हो तो इसका यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। ज़रूरत क्या है ऐसा करने की, व्हाट इज़ द नीड टू डू सो और टू डू सच। What is the need to do so और what is the need to do such। ज़रूरत क्या थी ऐसा करने की, तो हम लोग कहेंगे what was the need to do so, या फिर यूँ कहेंगे what was the need to do such। ज़रूरत क्या है उसे पैसे देने की, what is the need to give money to him, या फिर यूँ कहेंगे what is the need to give him money। What is the need to give him money दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। ज़रूरत क्या है उसके घर जाने की, व्हाट इज़ द नीड टू गो टू हीज़ हाउस, व्हाट इज़ द नीड टू गो टू हीज़ हाउस। ज़रूरत क्या है उसके घर जाने की, ज़रूरत क्या थी उसके ज़रूरत क्या थी यहाँ आने की, व्हाट वाज द नीड टू कम हेयर। ज़रूरत क्या थी उससे बात करने की, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम और हर। नेक्स्ट है हमारा काश मेरे पास होता। जब भी कुछ होने की बात करें पछताते हुए कि काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती, काश यानी पास्ट की बात को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में अगर पछतावा कर रहे हैं तब हम लोग आई विश का यूज़ करेंगे। आई विश, आई हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन स्ट्रक्चर है इसका। सेंटेंस है काश मेरे पास एक आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन, आई विश आई हैड एन आईफोन। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। काश मेरे पास एक नई गाड़ी होती, आई विश आई हैड अ न्यू कार। काश मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होती, आई विश आई हैड अ गर्लफ्रेंड। काश मेरे पास एक नया घर होता, आई विश आई हैड अ न्यू हाउस। काश मेरा कोई अपना होता, आई विश आई हैड समवन माई ओन, आई विश आई हैड समवन माई ओन। काश मेरी एक बहन होती, आई विश आई हैड अ सिस्टर, आई विश आई हैड अ सिस्टर। काश मेरा कोई दोस्त होता, आई विश आई हैड अ फ्रेंड, आई विश आई हैड माई फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो कभी तो
कभी तो मेरे घर आओ, कभी तो मुझसे बात करो, कभी तो मेरी तरफ देखो, कभी तो टाइम पर ऑफिस आ जाया करो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बोलते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल। डू एवर कॉल, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। कभी तो उसे कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल हिम। कभी तो फ़ोन उठा लिया करो, डू एवर पिक अप द फ़ोन। डू एवर पिक अप द फ़ोन। कभी तो कॉल रिसीव कर लिया करो, डू एवर रिसीव द कॉल। डू एवर रिसीव द कॉल। कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी। कभी तो उससे बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू। लड़की से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू दैट गर्ल। कभी तो उस लड़के से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू दैट बॉय। कभी तो मुस्कुरा दिया करो, डू एवर स्माइल। कभी तो मुस्कुरा कर बात कर लिया करो, डू एवर टॉक बाय स्माइलिंग। कभी तो लोगों से मिलकर बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू द पीपल आफ्टर मीटिंग। डू एवर टॉक आफ्टर मीटिंग द पीपल। जितना सेंटेंस मैंने इसमें ऐड नहीं किया उससे ज़्यादा मैं बोलकर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बोलकर ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है लगता तो नहीं कि तुम एक चोर हो। इस तरह का सेंटेंस बोलना हो तो इसके लिए डजंट सीम का यूज़ करेंगे। देखते हैं पहला सेंटेंस। लगता तो नहीं कि तुम एक डॉक्टर हो, इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं कि तुम एक चोर हो, इट डजंट सीम दैट यू आर अ थीफ। लगता तो नहीं कि वह तुम्हारी बहन है, इट डजंट सीम दैट शी इज़ योर सिस्टर। लगता तो नहीं कि तुम शादीशुदा, इट डजंट सीम दैट यू आर मैरिड। लगता तो नहीं कि ये बच्चे तुम्हारे, इट डजंट सीम दैट दिस चिल्ड्रेन आर योर्स और दिस किड्स आर योर्स। लगता तो नहीं कि ये बच्चे तुम्हारे हैं। लगता तो नहीं कि आपको भी किसी से प्यार हो सकता है, इट डजंट सीम दैट यू कैन ऑल्सो हैव लव विद समवन। या फिर यूँ कहेंगे, इट डजंट सीम दैट यू कैन ऑल्सो फॉल इन लव विद समवन। लगता तो नहीं कि तुमने मेरे आने का इंतज़ार किया होगा, इट डजंट सीम दैट यू माइट हैव वेटेड फॉर मी टू कम। यहाँ पे माइट हैव का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि इंतज़ार किया होगा। पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए माइट हैव का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, वोट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब भी कहना हो ज़माना है किसी चीज़ का या ज़माना था, इसके लिए वर्ब क्या है, न्यू फॉर्म मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉमन का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं आज तो फैशन का ज़माना है। इसके लिए हम लोग कहेंगे फैशन इज़ कॉमन थिंग these days। फैशन इज़ कॉमन these days। फैशन इज़ कॉमन थिंग these days। उन दिनों फैशन का ज़माना बिल्कुल भी नहीं था। इसके लिए हम लोग कहेंगे फैशन वॉज नॉट कॉमन थिंग those days whatsoever। whatsoever सेंटेंस का लास्ट में आता है निगेटिव सेंटेंस में, तो इसका मतलब होता है ज़रा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजकल अंग्रेज़ी बोलने का ज़माना है, इसके लिए हम लोग कहेंगे टू स्पीक इंग्लिश इज़ कॉमन थिंग these days। या फिर हम लोग यूँ कहेंगे स्पीकिंग इंग्लिश इज़ कॉमन थिंग these days। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उन दिनों महिलाओं और लड़कियों के लिए छोटे कपड़े पहनने का ज़माना नहीं था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे पुटिंग ऑन या फिर वेयरिंग शॉर्ट क्लॉथ्स was not common thing those days for women and girls। Putting on या wearing short clothes। आजकल उच्च शिक्षा का ज़माना है, इसलिए लड़का हो या लड़की सभी को उच्च शिक्षा ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हायर एजुकेशन इज़ common thing these days, so everyone should receive or everyone should get higher education whether it is boy or girl।
आजकल तो शिक्षा का ज़माना है, इसके लिए हम लोग कहेंगे एजुकेशन इज़ कॉमन थिंग दिस डेज। एजुकेशन इज़ कॉमन थिंग दिस डेज। उन दिनों महिलाओं को ऑफिस में काम करने का ज़माना नहीं था, इसके लिए हम लोग कहेंगे वर्किंग इन द ऑफिस फॉर वीमेन वॉज नॉट कॉमन थिंग दोज डेज। या फिर यूँ कहें वर्किंग इन द ऑफिस वॉज नॉट कॉमन थिंग फॉर वीमेन दोज डेज। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। उन दिनों महंगाई का नहीं बल्कि सस्ती का ज़माना था, इसके लिए हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन वॉज नॉट कॉमन थिंग दोज डेज, ऑन द कॉन्ट्रेरी चीपनेस वॉज कॉमन थिंग दोज डेज। Inflation was not common thing those days. On the contrary, cheapness was common thing those days. वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उन दिनों माता पिता या बड़ों के साथ बदतमीज़ी से बात करने का ज़माना नहीं था। Whether talking with parents or elders rudely was not common thing those days. Whether talking with parents or elders rudely was not common thing those days. Whether ऐसा भी बोल सकते हैं whether talking rudely with parents or elders was not common thing those days. इस तरह से भी बोल सकते हैं। उन दिनों टेलीविज़न का ज़माना नहीं था, इसके लिए हम लोग कहेंगे टेलीविज़न was not common thing those days. टेलीविज़न was not common thing those days. उन दिनों इन दिनों किस चीज़ का ज़माना नहीं है। What thing is not common these days? What thing is not common thing these days? इन दिनों किस चीज़ का ज़माना नहीं है। What thing is not common thing these days? उन दिनों जंक फूड का ज़माना नहीं था। The day ... is gone। इसका मतलब होता है दिन चले गए। स्ट्रक्चर है द डे ऑफ के बाद योर, माई, हीज, हर। डे इज गॉन मतलब दिन चले गए। अब तुम्हारे खेलने के दिन चले गए। द डे ऑफ योर प्लेइंग इज गॉन। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर चिल्ड्रेन टू प्ले। द डे इज गॉन टू टेक रेस्ट। आराम करने के दिन चले गए। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू अर्न मनी बाय डूइंग हार्ड वर्क। मेरे लिए समय आ गया है कठिन परिश्रम करके पैसे कमाने का। द डे इज गॉन। तुम्हारा छोटे बच्चों के साथ खेलने के दिन गए। अब तुम बड़े हो चुके हो और अब जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेने का समय आ चुका है। द डे ऑफ योर प्लेइंग विद द स्मॉल चिल्ड्रेन इज गॉन। नाउ यू आर ग्रोन अप एंड इट्स टाइम टू ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओन अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना। स्टूप टू एनी लेवल, किसी हद तक गिरना। स्टूप टू एनी लेवल इसका मतलब होता है किसी हद तक गिरना। उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। ही कैन स्टूप टू एनी लेवल टू अचीव हर। ही कैन स्टूप, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आई नो हिम वेरी वेल। ही कैन स्टूप टू एनी लेवल टू अर्न नेम एंड फेम। वह नाम और शोहरत कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही कैन स्टूप टू एनी लेवल, वह किसी हद तक गिर सकता है। टू अर्न नेम एंड फेम, नाम और शोहरत कमाने की खातिर या के लिए। मैं जानता हूँ कि वह स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आई नो डैट he can stoop to any level for his self-interest। वह इस कामयाबी को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। He could have stooped to any level to get this achievement। He could stoop
any level to get this achievement. अगर वह किसी के साथ भी बुरा करने की ठान लेता है तो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है. If he determines to do wrong with anyone, he gets ready to stoop to any level. वह तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है. He can stoop to any level to achieve you. He can stoop to any level to achieve you. Determined टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो ठान लिया या दृढ़ संकल्प कर लिया. देन सो बी इट का मतलब होता है तो ऐसा ही सही. मैंने ठान लिया जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूँ मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा. आई हैव डिटरमाइंड आई विल नॉट गो बैक टू माई होम अनटिल आई अचीव माई गोल. मैंने ये पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक मैं अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख जाता मैं अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिलूँगा. आई हैव डिटरमाइंड दैट आई विल नॉट मीट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स अनटिल आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश. सो बी इट इसका मतलब होता है तो ना सही. स्ट्रक्चर है हमारा अगला स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट वांट्स वांटेड प्लस मी हिम हर देम प्लस टू उसके बाद सो बी इट. आइए देखते हैं सेंटेंस. अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूं तो ऐसा ही सही. If you want me to focus on my studies, then so be it. If you want me to focus on my studies, so be it. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी लड़की से बात ना करूं तो ऐसा ही सही. If you want me not to talk to any girl, then so be it. If you want me not to talk to any girl, then so be it. अगर आपके माता पिता चाहते हैं कि आप शादी उनकी मर्जी से करें तो ऐसा ही सही. इफ़ योर पेरेंट्स वांट्स यू टू मैरी एज पर देयर विश देन सो बी इट. इफ़ योर पेरेंट्स वांट यू टू मैरी एज पर देयर विश देन सो बी इट. अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ रहना छोड़ दूं तो ऐसा ही सही. इफ़ यू वांट मी टू स्टॉप लिविंग विद माय vagabond फ्रेंड्स देन सो बी इट. इफ़ यू वांट मी टू स्टॉप लिविंग विद माय vagabond फ्रेंड्स देन सो बी इट. व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ इसका मतलब होता है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है. मुझे तंबाकू खाने वाले से सबसे ज़्यादा नफ़रत है और तुम वही काम कर रहे हो. What I most hate is tobacco chewer and you are doing the same. What I most hate पता है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत चुगलखोरी से है. You know what I most hate is backbiting. What I most hate is backbiting. तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत गाली गलौज से. You know what I most hate is abusing. You know what I most hate is abusing. नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सवाल ही पैदा नहीं होता. उसने मुझे बता दिया है दोबारा बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता. ही हैज़ टोल्ड मी नो क्वेश्चन राइजेस टू टेल मी अगेन या टू टेल अगेन. He has told me no question rises to tell again. बोल दिया तो बोल दिया. स्पोकन इज स्पोकन. दोबारा फैसला बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. नो क्वेश्चन राइजेस टू चेंज द डिसीजन. स्पोकन इज स्पोकन. नो क्वेश्चन राइजेस टू चेंज द डिसीजन. एक बार मैंने हाँ कह दिया अब ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. वंस आई सेड यस. एक बार मैंने हाँ कह दिया. नाउ नो क्वेश्चन राइजेस टू से नो. अब ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता. वंस आई सेड यस नो क्वेश्चन राइजेस टू से यस. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता. द कमिटमेंट वंस आई मेड देयर आफ्टर नो क्वेश्चन राइजेस टू रिट्रीट बैक. रिट्रीट बैक का मतलब होता है पीछे हटना. बैक आउट
का मतलब भी पीछे हटना या मुकरना होता है। बैक आउट भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका मतलब होता है समय का पता ही नहीं चलता है। स्ट्रक्चर है टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मोबाइल पर तुमसे बात करते हुए समय का तो पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू ऑन द मोबाइल। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू ऑन द मोबाइल। यात्रा करने के दौरान समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग, या सफ़र के दौरान, सफ़र के दरमियान या सफ़र करते समय टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल ईटिंग आफ्टर सिटिंग विद यू।